आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से आप तक मेरी आवाज आ रही होगी बेटा। चलो बढ़िया है, आपके वहां धूप तो निकली, हमारे यहां भी निकली भी नहीं है। दोस्तों, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बेटा त्रिकोणमिति के ना हम 16 लेक्चर पढ़ चुके हैं और बेसिक लेवल से शुरू करते हुए बेटा आपने काफी हाई लेवल तक की बातें पढ़ी दोस्तों। अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का तरीका समझा, किस प्रकार कौन सी चीजों को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार उन पे दिमाग लगाना है बेटा। ये सारे काम आपने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े। अब दोस्तों, इसके बाद जो अगली बात हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कंसेप्ट अभी आपके इस टॉपिक में बाकी हैं उनको जरा एक बार समझ लीजिए बेटा। एक हम बड़ा जरूरी कंसेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से अपन करेंगे और बताएंगे कि कई सवाल ऐसे होते हैं बेटा जो बेसिक से जाने पर काफी लंबे तरीके पे काफी लंबे बन जाते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से हम उनको आसान कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग के मेथड क्या है, कैसे कैसे इनको ट्राई करना है, इनको हम करेंगे। सेकंड बच्चों, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के हाई लेवल फॉर्मूलेज आते हैं, मतलब ज्यादा कोई टिपिकल बात तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 2a क्या होता है, कभी फॉर्मूला साइन 3a का बनेगा, कभी tan 2a का बनेगा। तो इन फॉर्मूले का फॉर्मेशन क्या है। उसके बाद बच्चों कुछ नियम होते हैं, जैसे कोसाइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, कैसे इनको ट्राई करना है, कैसे ये अप्लाई करने हैं, साइन रूल कोसाइन रूल होता है, इनके बारे में भी चर्चा अपन करेंगे बेटा। तीसरे बात दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात अपन करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, कि कोई चीज का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है और कोई चीज का मिनिमम मान कितना हो सकता है, उन चीजों को वेरीफाई करना। चौथा बच्चों पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यहां भी कुछ नियत बातें बनती हैं। और दोस्तों पांचवा जो एक लास्ट पार्ट बनता है वो आर किया मैं आपको बोलूंगा, रेडियन वाला कंसेप्ट बनता है। कुछ चीजों को रेडियन में चेंज करना या रेडियन से डिग्री में चेंज करना, ये सारी प्रकार की बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। इतना पार्ट बच्चों आपका बचा है, लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके पेपर के हिसाब से बेटा, आपके जो एग्जाम आपने देने हैं उसके अकॉर्डिंग 70% या 80% सवाल वो आएंगे जो मैं आपको अब तक करवा चुका हूं, जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूं ना बेटा। 70-80% सवाल तो वो बनेंगे और बाकी की जानकारियां कम काम आती हैं, लेकिन बेटा उनके बारे में भी आपको चर्चा सीखनी चाहिए। तो आज अपनी क्लास का जो तरीका पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये है वैल्यू पुटिंग मेथड। बच्चों वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे सामने कोई भी एक सवाल बन जाता है, अगर हमारे सामने कोई भी एक क्वेश्चन आता है, तो हम उस चीज को ना एज ए वैल्यू से सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश करते हैं, वैल्यू से सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी कि अगर मान लो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो हालांकि ये बात हम जानते हैं कि इस चीज का फॉर्मूला इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब एक होता है, लेकिन मैं इस पर थीटा की कोई भी वैल्यू रखूं, थीटा का बच्चे कोई भी मान रखूं, तो मान रखने पर ना ये हर हाल में सेटिस्फाइड होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में क्या होता है बच्चे, इस प्रकार के फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे, मतलब कि अनलिमिटेड फॉर्मूले बनते हैं। तो उनको सेटिस्फाइड करवाने के लिए हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम कुछ वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे वैल्यू पुटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वैल्यू पुटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट आपके काम आएंगे, जरा एक बार उन पे चर्चा करते हैं। पहला बात दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि वैल्यू जब पुटिंग करो तो कभी भी 1/0 या अनडिफाइंड सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। जैसे आपने कहा सर इस बात का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों मैंने आपको यह बोला कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। सपोज दैट मैंने आपको ऐसा पूछा, ठीक है, कुछ ऑप्शंस थे, कुछ बात थी, बात की बात है। अब आप इस सवाल में ना थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट मत करना बेटा, आप इस सवाल में थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट मत करना। आपने कहा क्यों सर, देखो अगर मैं थीटा 0 पुट कर दूंगा तो साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ये समथिंग अपॉन 0 यानी बेटा समथिंग अपॉन 0 बन गया, ये इनडिफाइंड सिचुएशन बन गई, ये हमको कभी नहीं बनानी। जब कभी आपने 90 रखा
तो cos 90 का मान 0 हो गया। तो ये बात बेटा गलत हो गई, हमें ये काम नहीं करना। कभी भी एक ये बटा में 0 या अनडिफाइंड सिचुएशन है, ये नहीं बननी चाहिए। जैसे आपके किसी सवाल में कोई tan थीटा चल रहा है या cot थीटा दिया जा रहा है मान लो, या sec थीटा दिया जा रहा है, इस प्रकार की वैल्यूज का यूज किया जा रहा है मान लो, ये आपके सवाल में दिए गए, तो इन पर भी बेटा आप थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री मत रखना। क्यों? क्योंकि tan थीटा के मामले में अगर 90 डिग्री रखता हूं तो ये इनडिफाइंड बन जाता है। cot थीटा के मामले में 0 डिग्री बनने पर ये अनडिफाइंड बन जाता है। तो अनडिफाइंड वैल्यू कभी नहीं होनी चाहिए। अनडिफाइंड वैल्यू को बेटा हम सेटिस्फाइड नहीं करवा सकते, कभी भी ये वैल्यू नहीं बननी चाहिए। पहली बात आप सबको समझ में आई बेटा? कॉपी दे, आपने कहा जी कभी भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं बनेगी बच्चे। अनडिफाइंड वैल्यू को कभी आपने नहीं बनाना है। मतलब कभी आप वैल्यू पुट करो और सवाल में आप थीटा एंगल पुट करो, तो थीटा एंगल पुट ऐसा मत करना, थीटा एंगल ऐसा मत पुट कर देना जिससे कभी आपका उत्तर बन जाए अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वाली बात हम कभी नहीं बनाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा जी, दूसरा पॉइंट बच्चे जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। ऑप्शन की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। मान लो आपने कोई सवाल सॉल्व किया, अब एक ऑप्शन में साइन थीटा भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन में कॉस थीटा भी दिया हुआ है। ये दोनों चीजें आपको ऑप्शन में मिल रही हैं। आपने सपोज करो थीटा 45 डिग्री को ऑब्जर्व कर लिया, तो आप कहोगे सर ये बन गया 1/√2, ये बन गया 1/√2। अब दोनों की वैल्यू सेम है बच्चे, तो मैं उत्तर ज्ञात कैसे करूंगा? मैं उत्तर ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। इस बात के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया? एक तो कभी अपोन में 0 नहीं बनाना, एक कभी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं बनानी, एक कभी ऑप्शन सेम नहीं करने। बस ये 2-3 बेसिक सी बातें हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। बाकी जब अपन सवाल करेंगे तो सवालों के बारे में और बातें सीख जाएंगे। अब दोस्तों वो समय आ चुका कि मैं आपको जितना आपने अब तक पढ़ा है ना, वो सारी चीजें मिक्स करके बताऊंगा। जितना आपने अब तक सीखा है उन सारी चीजों को बेटा मिक्स करके बताऊंगा। और अब हम इस टॉपिक का एक मैक्सिमम, एक मतलब जरूरी पार्ट पूरा करने वाले हैं। बेटा इस वाली शीट के मैं आपको 2 पार्ट दूंगा, वैल्यू पुटिंग के 2 पार्ट दूंगा। एक में 50 सवाल होंगे, अगले वाले पार्ट में भी करीब 35-40 सवाल होंगे। इतने सवाल करने पर बेटा आप वैल्यू पुटिंग सीख जाओगे कि कब सवालों में कैसे डायरेक्ट अप्रोच करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा फिर हम एडवांस जो फॉर्मूले हैं उन पे चलेंगे। उनको पढ़ने के बाद हम चलेंगे मैक्सिमम मिनिमम पे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और एक पॉइंट पढ़ेंगे आर्क वाला, आपके ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। उसके बाद भी बच्चों, उसके बाद भी अगर कुछ सेशन अपने पास बचेंगे तो मैंने दोस्तों एक काम और किया है। मैंने सीजीएल 2019, सीजीएल 2020 के जो पेपर हुए हैं ओनली मेंस वाले सवाल जो हुए ना, उनसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल निकाले सारे, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप वो सारे सवाल अगर कर पाओ ना तो मान लीजिएगा कोर्स का फायदा हो गया। आप मान लेना कोर्स का बेनिफिट मिल गया। हमें इन चीजों के बारे में सुकून मिल जाएगा कि वास्तव में मेंस के सवाल बना पा रहे हैं। मतलब अब चिंता की बात नहीं है, अब मजे मजे हैं सर। अब आप पेपर में सवाल दीजिएगा, हम डेफिनेटली करके आएंगे। चलिए दोस्त, मैं जानता हूं ये बातें आपके लिए बहुत आसान लेवल की हैं, लेकिन आज हम इन चीजों को वैल्यू पुटिंग से पढ़ने वाले हैं। बेटा आज हम इन चीजों को वैल्यू पुटिंग से पढ़ने वाले हैं। हम ये बातें आपको पहले बता चुके हैं, हालांकि मैं ये सवाल तुम्हें पहले करवा चुका हूं, लेकिन बेटा आज कुछ नई बात है, आज कुछ नया कंसेप्ट बता रहा हूं, तो उस वाली बात को समझना। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। मैंने आपसे पूछा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। हालांकि दोस्तों भली भांति ये बात बच्चे को पता है कि सर हमने अलजेब्रा में ये बात सीखी है कि x प्लस 1/x अगर 2 होता है ना, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n करने पर भी 2 ही बनता है। कभी इस बात में कोई डाउट नहीं है। क्यों बनता है ये भी हमने आपको काउंट करके बताया था कि इस सिचुएशन में x की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए, इस सिचुएशन में x का मान हमेशा 1 बनना चाहिए। लेकिन वो तो बात हो गई कंसेप्ट की, वो तो बात हो गई फॉर्मूले की जो आपको पता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर अगर 2 दिया हुआ है, अगर आपको 2 दिया हुआ है बेटा, तो आप ये समझिए क्या थीटा 90 डिग्री पर आपकी वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? आप थीटा एंगल एज्यूम करने की कोशिश कीजिए। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि कितने डिग्री पर मेरी वैल्यू सेटिस्फाइड बन रही है। तो थीटा 90, साइन 90 का मान भी 1 होता है, कॉस 90 का मान भी 1 होता है। ये अपनी गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। गिवन कंडीशन बेटा सेटिस्फाइड हो गई। और आपने मुझसे क्या पूछा? आपने मुझसे पूछा साइन 5 थीटा और कोसेक 5 थीटा। यहां दोस्तों साइन 90 की पावर 5 करूंगा तो भी 1 ही बनेगा, इसकी बात भी 1 ही बनेगी, और 2 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 2 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। देखिए ये तो साइन और कॉस की बात थी। अगर मैं इस सवाल में, अगर मैं दोस्तों इस सवाल में आपको ये पूछता कि मुझे कॉस थीटा
प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ, ये पूछता। तो थीटा एंगल ज्ञात करने के बाद ना, थीटा एंगल ज्ञात करने के बाद आप इसका मान भी ज्ञात कर सकते हो। साइन कॉस 90 का मान 0, कोसेक 90 का मान 1, एक तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाता। मतलब कि वैल्यू पुटिंग से जब आपने थीटा एंगल जजमेंट कर लिया, उसके बाद सवाल में कुछ भी पूछे, सारी बातों को वेरीफाई करना इजी है, सारी बातों को ज्ञात करना आसान है। सवाल नंबर 1 सबको समझ में आया? देखो मैं सिर्फ उस एक्स वाले तरीके की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे, अब मैं आपका माइंड जो है ना वैल्यू सिस्टम पे डेवलप कर रहा हूं। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यू सिस्टम कैसे बनता है, आप एज्यूम कैसे करोगे, वो दिमाग लगाने का प्रयास करो। बेटा सब लोगों को टेबल तो याद है ना, सबको वो टेबल तो याद है ना, साइन कॉस के मान सबको याद ही होंगे। हाँ वो बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपन। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। कॉस के मान इसको पलट के बनते हैं, tan साइन बटे कॉस होता है, बाकी इनको पलट के कॉट कोसेक और सेक बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगला पॉइंट दोस्तों एक और समझते हैं। केशव भैया 3 4 5 कब लगेगा मैं आपको बताऊंगा, 3 4 5 कब लगेगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो बच्चे, आप ये समझते हो ना, आप ये समझते हो cos x प्लस cos y 2 है, हमें ये 2 सेटिस्फाइड करवाना है, हमें ये 2 सेटिस्फाइड करवाना है। तो आप ये बात जानते हो कि x को अगर मैं 0 डिग्री और y को अगर 0 डिग्री ले लेता हूं, अगर मैं दोनों को 0 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, तो cos 0 का मान भी 1 और ये मान भी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। जो कंडीशन सवाल में दी गई उसको सेटिस्फाइड करवाना जरूरी है। जो कंडीशन तुम्हें सवाल में दी गई उसको सेटिस्फाइड करवाना मैंडेटरी है, उसको सेटिस्फाइड करवाए बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये पुट कर दो। आपने कहा ये साइन 0 और ये साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है बच्चे, 0 और 0 0 बन गया, काम खत्म, उत्तर बन गया ए। अब हमें इसको एक्सपेरिमेंट से वो साबित करना, कोस साइन में बदलना, ये सब करने की नीड नहीं है, वहां सब जाने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली इसको 0 पुट कर देंगे, वैल्यू जो दी गई वो सेटिस्फाइड करवानी है। स्टार्टिंग के सवाल बेहद आसान लिए गए हैं, स्टार्टिंग के 10 15 20 सवाल हैं वो बेहद आसान लिए गए हैं, ताकि एक सेंस बन जाए, बच्चा इनके बारे में समझ पाए कि मैं वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है, हम वैल्यू सिस्टम में कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 करनी है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या करनी है 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा को भी 90 डिग्री और बीटा को भी 90 डिग्री पुट कर लोगे। सारे बच्चे बताओ, अल्फा और बीटा दोनों को 90 पुट करोगे। ये वाली कंडीशन बेटा कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, ये बात बनी रहनी चाहिए। ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 सेटिस्फाइड हो गया। कर दो सवाल। कॉस 90 प्लस 90 हो गया 180, 180 में 2 का भाग दोगे 90, यानी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 आपके सवाल का उत्तर बन गया, खत्म। वैल्यू पुटिंग बेहद आसान है दोस्तों, बेहद आसान है, लेकिन आगे जब 20 के बाद सवाल आएंगे ना, उनमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनमें वैल्यू को इतना इजीली आप जज नहीं कर पाओगे, उनका तरीका बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ एक बार सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे आप इन चीजों को क्रिएट करने का प्रयास करोगे। साइन एक्स और साइन वाई का मल्टीप्लाई 1 है, आपको यह करना है साइन एक्स और साइन वाई का मल्टीप्लाई अगर 1 साबित करना है, 1 आपको बताना है दोस्त, तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे सर इसका मतलब तो हमें कुछ कुछ यूं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो हमें कुछ कुछ यूं समझ में आ रहा है कि साइन एक्स भी 1 होना चाहिए, साइन वाई भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब सर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एक्स को भी 90 रख लो और वाई को भी 90 रख लो, ताकि 90 और 90 रखने पर ये 1 1 बनेगा, गुणा भी 1 1 बन जाएगा। सेम सवाल पूछा गया था, कॉस 180/2, 180/2 का मतलब कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है दोस्त 0। 4 सवाल हो गए, सेकंडों में टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत इजी से कंसेप्ट लग रहे हैं बेटा। वैल्यू को जज करने की बात चल रही है, वैल्यू को जज करने के सवाल चल रहे हैं। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा। हैप्पी सोल बेटा गलत कर दिया, अरे गलत कर दिया सूरज, गलत कर दिया। अरे ध्यान से देखो पूछा क्या है, ध्यान से देखो पूछा क्या है। अबे गलत काम काहे करते हो भैया, पेपर में ऐसी गलती मत कर देना, पिटाई बहुत हो जाएगी। पेपर में ऐसी गलती मत कर देना बेटा, बहुत पिटाई हो जाएगी। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ रही है कि थीटा एंगल आपको 90 डिग्री पुट करना चाहिए, थीटा एंगल आपको 90 डिग्री पुट करना चाहिए, जिससे कि साइन 90 भी 1 होता है और कोसेक 90 भी 1 होता है, 1 और 1 2, वैल्यू सेटिस्फाइड, यानी थीटा एंगल 90 डिग्री के पुट करना चाहिए। अब ये क्या है, ये दोस्तों साइन की पावर 4 90 डिग्री है, कॉस की पावर 4 90 डिग्री है। कॉस की पावर कितनी भी कर लो, अरे ये तो 0 होता है ना,
जीरो की पावर कितनी भी कर लो क्या फर्क पड़ता है, सवाल का उत्तर तो एक बनेगा, सवाल का उत्तर तो एक बनेगा। काहे इस बात में गलती कर दी भाई हैं? पांचवा सवाल तो बेहद आसान था। अभी स्टार्टिंग के 20 सवालों तक ऐसे ही पंख लगेंगे तुम्हारे, स्टार्टिंग के 20 सवालों तक ऐसे ही हवा में उड़ोगे, उसके बाद पंख कटेंगे बेटा, फिर धरती पे आओगे, फिर कहोगे ओहो ऐसा। ट्रिग्नोमेट्री में रेशो आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 90 डिग्री, अल्फा बराबर 2 बीटा, अल्फा रेशो बीटा कितना बनेगा, 2:1 बनेगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बताया था, त्रिकोणमिति वाली क्लास में बताया था कि ये इस प्रकार रेशो को रेशो में 2:1 लिखते हैं। दो चीजों का योग 90 है, रेशो ये है, तो अल्फा आएगा 60 और बीटा आएगा 30। वाह। कॉस स्क्वायर अल्फा, बेटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कौन है लोग बाग, कौन है जो उत्तर दे रहे हैं? ए आंसर कौन दे रहे हैं भैया इसका? नालायक हो गए हो तुम। कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका भी मैंने कर दिया होल स्क्वायर। 1/4 प्लस 1/4 उत्तर 1/2 बनेगा। अमन तुम आंसर डी काहे दे रहे हो अमन? अरे तुम इन सवालों में गलत करके आओगे, ट्रिग्नोमेट्री में इतने बड़े बड़े तुमको मैंने सवाल करवा दिए, अब तुम ये छोटे मोटे क्वेश्चन गलत करके आओगे यार। अभी तो 20 सवालों तक तो आप कंफर्ट रहो, 20 सवाल तक तो जिंदगी को जियो बढ़िया से, कि अल्फा बीटा की बात क्या है, आपने वैल्यू पुट करनी है सवाल में। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2, और ये बोला कि अल्फा एंगल बीटा से बड़ा है, अल्फा एंगल बीटा से बड़ा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ये अगर 2 के बराबर है, मुझे बताओ अल्फा को 90 और बीटा को 0 पुट करने का मन कर रहा है? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है, 1 और 1 2 होते हैं। खत्म। पूछा क्या गया? पूछा गया साइन 2 अल्फा, यानी कि साइन 2 अल्फा का मतलब होता है 180, बीटा का मतलब 0/3। कुल मिलाकर बेटा मैंने आपको यह पूछा है साइन 60 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 60। अरे आप ये बात जानते हो ना, आप ये बात जानते हो ना, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन ए और कॉस बी बराबर होते हैं। बच्चों ये बात आपको पता है ना? कितना बताया तुमको प्यार से, साइन 60 और कॉस 30 बराबर होते हैं। साइन 60 बोलो या कॉस 30 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे बोलूंगा कॉस अल्फा बटे 3। लैंग्वेज के हिसाब से उत्तर बन जाएगा कॉस अल्फा बाई 3, कॉस अल्फा बटे 3 हमारे सवाल का उत्तर है। मामला डन। वैल्यू पुटिंग एक आसान चीज है, वैल्यू पुटिंग एक आसान चीज है, सिस्टमेटिक वे में आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, तरीके में सवाल तुमको लगाना आना चाहिए। ये सवाल तो सब बच्चे जानते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा हमें मानना चाहिए 45 डिग्री। थीटा अगर 45 मानोगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 10 की पावर 7 की बजाय 7000 आ जाए क्या फर्क पड़ता है, कॉट की पावर 10 की बजाय 10,000 आ जाए क्या फर्क पड़ता है, 1 प्लस 1 बनेगा 2, 2 आपके सवाल का उत्तर है। थोड़ा सा एक बात बनी कि जब तुम्हें सवाल में साइन और कॉस दिखे ना, साइन और कॉस, तो वैल्यू 0 और 90 पे मानना कंफर्ट रहता है, लेकिन अगर टेन और कॉट की बात आती है ना, टेन और कॉट की, तो 45 डिग्री को एज्यूम करना चाहिए, 45 डिग्री के आसपास बात को बनाना चाहिए, 45 पे कुछ चीजें हमारे लिए आसान बन जाती हैं। क्लियर? हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताओ क्या बन जाएगा। कमेंट काहे रुक गए तुम्हारे? ये 37 नंबर सवाल है दोस्त, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि आगे आगे सवाल ऐसे भी आएंगे, मतलब बता रहा था भी आगे आगे चीजें ऐसी भी आएंगी। तो एक बार जो आसान आसान चल रहा है ना, इसको देख के डरो मत, इसको देख के ऐसे हवा में मत उड़ो कि बहुत आसान है सर हो जाएगा। अभी आगे आगे चलो, मैं कह रहा हूं ना 20 तक तो जिंदगी को जियो बढ़िया से, उसके बाद मजा आएगा बेटा। कोई बात नहीं। 8वां सवाल मैंने बताया, सवाल नंबर 9 की बात, अरे डरने की बात नहीं है, बड़ा सवाल है। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अरे वाह, 2 साइन थीटा, अरे ये क्या कर दिया भाई साहब टाइपिस्ट महोदय, इसको सेक करना बच्चे, सेक थीटा, गणित पलट दी।
2 साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो बेटा, इस सवाल को करने के तुम्हें तरीके बताऊंगा, कई सारे सवाल को करने के कई सारे तरीके बताऊंगा। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है, और मैंने आपसे पूछा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। बता पाओगे क्या? बिल्कुल सर, 1/2। कैसे? सुनो, देखो इस सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। हम ये करेंगे कि सेक का मतलब होता है 1/cos, सेक का मतलब होता है 1/cos, तो ये बन जाता है 1/cos थीटा। कॉस का यहां गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आपको याद है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, साइन 2 थीटा होता है 1। इसका मतलब साइन 2 थीटा अगर साइन 90 के इक्वल है तो थीटा बताओ 45 डिग्री आएगा क्या? थीटा 45 डिग्री आ गया क्या? हाँ। और यहां साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ये बनेगा 1/4 प्लस 1/4, रिजल्ट आ गया 1/2 बी आंसर। ये तो हो गया एक मेथड की बात। साइन 2 थीटा पर जाकर हमने चीजों को सॉल्व कर लिया, थीटा एंगल को फाइंड कर लिया। लेकिन बेटा हम थोड़ा सा अगर एंगल को एज्यूम करने की कोशिश करते, हम थोड़ा सा अगर एंगल को एज्यूम करने की कोशिश करते, एंगल को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते, तो कहानी क्या बनती वो भी सुनो। आप एंगल सोचते, देखो सेक दिख रहा है ना, सेक सेक दिख रहा है, इसका मतलब 0 और 90 तो मानना नहीं है। सेक अगर दिख रहा है तो 0 और 90 तो मानना नहीं है। अच्छा 30 और 60 क्यों नहीं मानना? 30 वाले मामले में इधर बन जाता है √3, 60 वाले मामले में इधर बन जाएगा √3, मामला गड़बड़ हो जाएगा, बात बन नहीं पाएगी। तो मैंने अपनी मर्जी से थीटा एंगल एज्यूम किया 45 डिग्री को आपने मानकर देखा। साइन 45 का मान होता है 1/√2, सेक 45 का मान होता है √2। देखो बेटा ये बात पूर्णतया सेटिस्फाइड हो गई, और मैं यही चाहता हूं कि आप लंबे तरीके से करने की बजाय ना सवालों में थोड़ा वैल्यू को एज्यूम करने की कोशिश करो, थोड़ा सवालों में वैल्यू को बनाने का प्रयास करो, तब आपके लिए मामला और भी क्लियर है, तब आपके लिए बात और भी आसान है। आई बात समझ में? ये साइन की पावर 4 थीटा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, 1/4 प्लस 1/4, उत्तर बनेगा 1/2। इस तरीके से भी आपने कर लिया, वैल्यू को फाइंड भी कर लिया, वैल्यू को पुट करके भी बता दिया। अच्छा एक और चलते हैं कंसेप्चुअल। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो आपने अब तक पढ़ी हैं। आपको सवाल में ये दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। इस वाली चीज को आप ये भी लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ तरीके बता रहा हूं कि आपको ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको बेटा पता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, 1/2 आ गई। ये वाली बात तो एक होती है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसका स्क्वायर करूंगा ये बन जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/2, उत्तर आ गया 1/2। 3-4 अलग अलग टाइप से बता दिया बेटा, कहानी को थीटा एंगल पुट करके भी बता दिया, डायरेक्ट तरीका क्या बन सकता है उससे बता दिया। क्या अब चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ भाई हम इस सवाल को कैसे मर्जी कर दें, हम अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे, जो हमें आसान लगेगा, जिसपे कमांड ज्यादा बनेगी, जो जल्दी करने वाला होगा उससे अपना सवाल बना देंगे अपन। क्लियर? टाइपिस्ट महोदय आज मैंने सवाल चेक नहीं करे। यू 4 की जगह यू कर लेना बेटा, ये सवाल मैं लिख रहा हूं दोबारा, इसकी पीडीएफ में आपको दोबारा डलवाऊंगा यार चेक करके ना। कॉस की पावर n अल्फा प्लस साइन की पावर n अल्फा है, तो आपको चेक करना है 2u की पावर 6 माइनस 3u की 4 प्लस 1, ये वाली, ये 4 नहीं था एक्चुअली, यहां u था, वो मैंने सवाल जब कॉपी में लिखकर दिए थे ना तो उनमें u ऐसे आता है, u ऐसे, ये लो, ये सवाल था। एक बार सारे बच्चे बताओ आपको सवाल समझ में आ गया? एक बार बताओ सारे बच्चे, देखो ये क्या है, ये हमें यूं कहता है कि अगर u के पैर में n लिखा हो ना, अगर u के पैर में n लिखा हो तो इसका मतलब होता है cos n अल्फा प्लस sin n अल्फा। तो सवाल ये है 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी? दोस्तों देखो एक तो बड़ी सीधी सी बात हो गई, आप मुझे बताओ आपने पूछा क्या है मेरे से? आपने ये पूछा है मेरे से 2 गुणा cos की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा माइनस 3 गुणा कॉस की पावर 4 अल्फा
माइनस सॉरी प्लस साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है क्या बेटा? प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। अब ये चीज ना एक फॉर्मूले को डिनोट कर रही है। ये चीज एक फॉर्मूले को देखो, अगर ये चीज कोई चीज के इक्वल है तो एक प्रकार से फॉर्मूला ही है। अगर ये फॉर्मूला है तो थीटा के प्रत्येक एंगल पे सेटिस्फाइड करवाएगा। अगर ये फॉर्मूला है तो थीटा के प्रत्येक एंगल पे सेटिस्फाइड होगा। दोस्त थीटा के प्रत्येक एंगल पे बनेगा। मैं अपनी मर्जी से थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रख के तो देखो। 2 गुणा कॉस 0 का मान हो गया 1, साइन 0 का मान हो गया 0, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 और ये आ गया प्लस। तो ये रिजल्ट बन गया 2 माइनस 3 प्लस 1, काट पीट के उत्तर बन गया 0। आपने कहा सर हम थीटा को अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब की बार ये 0 बन जाएगा। अरे फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है दोस्त, आपको तो तरीके पे कमांड करनी है ना। 2 माइनस 3 प्लस 1, अब की बार ये 0 बन जाएगा। तो आप जब इस चीज को कोई फॉर्मूले के इक्वल साबित कर रहे हो तो फॉर्मूले के इक्वल साबित करने में आप थीटा एंगल अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो, हर हाल में वेरीफाई होगा, ऑलवेज ऑलवेज काम करेगा। इज इट ओके? सर अगर थीटा एंगल को पुट नहीं करें तो क्या करेंगे? तो भैया मैंने आपको याद है, याद करो इतिहास की बातें, मैंने आपको ये बातें पहले सिखा चुकी हैं, अब इन बातों को बार बार रिवाइज करने का समय नहीं है। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। संदीप कहते हैं आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, होगा भैया, हर हाल में होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आइडेंटिटी से सॉल्व ना हो। ये तो हमने आपको बताया कि आप इजी करने के लिए ऐसा काम करेंगे। अपना सवाल ये था 2 के गुणा में, ये पावर 6 वाला मामला था ना। हाँ, तो 2 के गुणा में था 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 के गुणा में ये ऊपर वाली कहानी थी, बाहर 2 था यहां 3 था, 3 के गुणा में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया था। यही तो सवाल था। फिर आप डायरेक्ट यहां जाते बच्चे। अब 2 गुणा 1 करता 2। अब देखो ये माइनस का 6 बनेगा, ये प्लस का 6 बनेगा, कट जाएगा ना। लिख के काटू या समझ लोगे बेटा? यहां से बनेगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 2 माइनस 3 प्लस 1 काट पीट कर 0 आ गया। हर सवाल पे ना ऐसे मत कहना कि सर क्या ये आइडेंटिटी से बनेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है बेटा जो आइडेंटिटी से ना बने। अगर वो सवाल है तो बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि तरीका हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए कंफर्ट क्या है। एग्जाम में एक पेज का साबित करना है या वैल्यू पुट करके माइंड में सॉल्व कर लेना है, जो तुम्हें लगे कि हमारे लिए ये उचित है वो कर लेना। आप इस बात को लेकर कभी डाउट मत करना कि क्या ये ऐसे हो जाएगा, होगा, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट है वो काम करेंगे अपन। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा को भी मैं 90 डिग्री कर लेता हूं और अल्फा माइनस बीटा को भी मैं 0 डिग्री कर लेता हूं। आपने कहा सर कैसे पता? मैंने कहा भाई इनका योग अगर 90 बनेगा तो ये वाला पॉइंट 1 बन जाएगा, ये अगर 0 बनेगा तो ये पॉइंट भी 1 बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो इसका मतलब अल्फा भी 45, इसका मतलब बीटा भी 45, अल्फा भी 45 बीटा भी 45। आपने कहा जी tan 45 का मान बता दो। tan 45 का मान 1 पुट कर देंगे हंसते मुस्कुराते हुए। tan 45 का मान 1 पुट कर देंगे। बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है ना। तो मैं इसमें क्या रिपीट करूं भाई, इसमें क्या रिपीट करूं बताओ? अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है, अल्फा माइनस बीटा अगर 0 है, तो अल्फा और बीटा बराबर आएंगे, बराबर आएंगे तो 45 45 हो जाएंगे बेटा। 2 साइन पाई बाई 2 पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। इस शीट में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, मैं इसको आज चेक करवा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। आपने कहा x माइनस 1 बटा एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो बेटा एक बात समझो, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, एक आपको वेरिएबल दिया हुआ है x, एक आपको वेरिएबल दिया हुआ है x, तो क्या मैं अपनी मर्जी से x को 1 पुट कर लूं? क्या मैं, अरे 0 मत करना भैया, 1 बटा 0 बन जाएगा। मैंने कहा अर्षित 1 बटा 0 कभी नहीं बनाना, 1 बटा 0 कभी फॉर्म नहीं करना। आपको x 1 को पुट करो एक बार, ये क्या बन गया? 2 साइन पाई बटा 2 बराबर 1 प्लस 1 यानी कि 2 बन गया। यानी कि बच्चों साइन 90
2 गुणा साइन 90 2 बन गया। साइन 90 का मतलब 1 होता है, साइन 90 का मतलब 1 होता है, 2 गुणा 1 का मतलब 2, यानी बात हो गई वेरीफाइड। एक्स के स्थान पर 1 रखना है, एक्स के स्थान पर 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 ज्ञात करूंगा, 0 आंसर बन जाएगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। सेटिस्फाइड करवा के चेक करना है कि वैल्यू सेटिस्फाइड करवा रहे हैं क्या, वैल्यू ओके बन रही है क्या। 90 डिग्री पे बात सेटिस्फाइड हो गई तो 1 माइनस 1 हो गया 0। बेहद आसान सर, कुछ भी नहीं है सवाल में। साइन ए माइनस बी, एक बात बताओ, साइन का मतलब ए माइनस बी कहां होता है, ए माइनस बी कहां होता है, आप कहना जी 30 डिग्री पे होता है, ये 30 की वैल्यू है। और कॉस ए प्लस बी, भैया कॉस के मामले में ए प्लस बी 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बेटा। इसका मतलब बता दो, ए आ जाएगा 45 डिग्री और बी आ जाएगा 15 डिग्री। ए बन जाएगा, नहीं बेटा गलत कर दिया हैप्पी, गलत कर दिया। ए बन जाएगा 45 और बी बन जाएगा 15। मैंने आपसे बी का मान पूछा है पाई की लैंग्वेज में, तो 15 डिग्री को अगर पाई की लैंग्वेज में पूछा है तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो, पाई बटा 180 से गुणा कर दो, 15 गुणा 12 180, पाई बटा 12 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 13 नंबर सवाल का उत्तर बनेगा पाई बटे 12, पाई अपॉन 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? साथ साथ बोलते रहिएगा कि हाँ जी बात बढ़िया चल रही है, क्लियर है बेटा। 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 2 प्लस 4 साइन 6 एक्स प्लस 3 कॉस 6 एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। अब अगर मैं इसकी पावर 4 को खोलने बैठ जाऊं, फिर इसका मैं बेटा ये होल स्क्वायर खोलने बैठ जाऊं, तो कहानी मेरे लिए बड़ी पेचीदा बन जाएगी। मैं कहता हूं ऐसा सवाल साइन कॉस पे दिखे ना, तुम तो वैल्यू पुट कर लो, एक्स को 0 डिग्री पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज बराबर है तो एक फॉर्मूले का मतलब है, और फॉर्मूले पे जो मर्जी कर लो। 3 गुणा कॉस 0 का मतलब होता है माइनस 1 की पावर 4 करूंगा, 6 गुणा कॉस 0 का मतलब 1 का स्क्वायर करूंगा और ये भी 1 बनेगा, तो 3 और 6 9 और 4 13 बनेगा, 13 बच्चे 13 आपके बिजली फाइट डन है, बस गेट खोल दो, चल जाओ। 13 आपके सवाल का, देखो इस सवाल को करने में मुझे लग रहा है आपको 30 सेकंड तो क्या भैया 15 सेकंड लगने, 15 सेकंड का टाइम लगेगा नहीं। अगर आप थीटा 90 डिग्री पुट करोगे तो भी बात सेम बनेगी बच्चे, अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे ना तो भी जानकारी सेम बनेगी, तब भी आपके सवाल का उत्तर ऐसा ही बनेगा। अच्छा, एक बच्चे के मन में सवाल आया कि सर अगर कोई बंदा इस पूरे सवाल को खोलने बैठ जाए, ये पावर 4 को पावर 2 को करने बैठ जाए तो बनेगा, 100% बनेगा, तब भी उत्तर 13 आएगा, तब भी आपके सवाल का उत्तर 13 ही बनेगा। क्लियर? अब करवाने की तो नीड नहीं है ना बच्चे, पूरे सवाल को ऐसे ओपन करके खोलने की नीड तो नहीं है, एक पेज तो भरेगा लेकिन उत्तर 13 ही आएगा। आप में से कोई व्यक्ति पेपर दे रहा हो एसएससी का और वहां वो बैठा हो, उसके पास समय हो बहुत सारा, मतलब आपके पेपर में मेंस में मैथ के 100 सवाल आएंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटे का, और अगर आप सारे क्वेश्चन 15 मिनट में कर दो, फिर आपके पास टाइम बचेगा बहुत सारा, क्या करोगे, तब ये सवाल कर लेना लंबे तरीके से। बाकी अगर पेपर में मेरे हिसाब से करोगे तो ये बेस्ट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। मैं कह रहा हूं दुनिया में कुछ भी करना, जब साइन और कॉस पे दिखे ना, थीटा 0 डिग्री पुट तो करो, अरे 0 डिग्री पुट तो करो भैया, तुम्हें सवाल खुद बता देगा। साइन 0 का मतलब 0, कॉस 1 का मतलब 1, 1 प्लस 0 1 बटा 1 का मतलब 1। बताओ कितनी देर का सवाल है, एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है हमें, ये थोड़ी इनको खोल खोल के साबित करेंगे भाई, ये थोड़ी इनको खोल खोल के साबित करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को देखा, देखते ही बात खत्म, एक लाइन का सवाल था, पुट कर दिया। थीटा आपने कहा सर कुछ और पुट करें तो करो, मैं कह रहा हूं हर हाल में वेरीफाई होगा। बच्चा कह रहा है गुरुजी चंचल मन है, टफ करने का मन कर रहा है सवाल ना, आसान आसान से मन नहीं मानता, कुछ कॉम्प्लेक्स एंगल मानूंगा तो बात बनेगी, हाँ बनेगी बेटा। अगर ये फॉर्मूला है तो हर हाल में वेरीफाई होगा, जो वैल्यू थीटा पर दे रहा है 0 पे दे रहा है, वही 90 पे देगा, वही 60 पे देगा, वही 45 पे देगा, हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। आपने कहा साइन, देखो ये पुट आपको मैं चेक करवा रहा हूं, 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट 2 की पावर 4 बटा 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बटा रूट 2 की पावर 4। देखो सेम कहानी आ गई, सेम कहानी आ गई, पूरी बात कट गई, उत्तर 1 आ गया। कैसे मर्जी कर लो बेटा, अगर ये चीज एक दूसरे के बराबर है, अगर ये चीजें ऐसी हैं तो हर एक फॉर्मूले पे सेटिस्फाइड करवाना इनकी ड्यूटी बनती है। आपको मैंने एक बात बोली कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं कह रहा हूं तुम थीटा कोई भी एज्यूम कर लो दुनिया में, ये फॉर्मूला कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुम थीटा तुम्हारी मर्जी से मान लो बेटा, ये हर हाल में वेरीफाई होगा, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती। आप वेरीफाई करके देखो ना, थीटा अगर मैं 0 डिग्री मान लेता हूं
थीटा अगर 0 मान लेता हूं तो 1 + 0 = 1 बनेगा और sec 0 का मान भी 1 होता है। आप थीटा अगर 45 डिग्री पुट करोगे, आप देख लो बेटा 1 + 1 और sec थीटा ये sec √2 का स्क्वायर देखो 2 के इक्वल आता है। आपने कहा जी मैं तो इस सवाल को 3 4 5 से करूंगा, करो ना, दिक्कत क्या आ रही है, 3 4 5 से करो। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बनेगा 9 और यहां बनेगा 16, ये बनेगा 9 और यहां बनेगा 16, एलसीएम आएगा 16, 16 + 9 बनेगा 25, 25/16 का मतलब होता है ये 5/4 का स्क्वायर है और 5/4 क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, यानी ये sec थीटा है और sec का स्क्वायर है। हमेशा ये फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला सेटिस्फाइड करवाएगा। आपके मन में थीटा ये आए ये रखो, ये आए ये रखो, ये आए ये रखो। अब वो सवाल कर करके सीखना ये है कि आवश्यकता से आपको पता लग जाए कि हमें फॉर्मूला क्या पुट करना चाहिए, हमें फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए। जैसे ये सवाल है, अब इसमें तुम 45 डिग्री का या 90 डिग्री का मत सोचना बेटा, मेरे को a/2 भी करना है, a/2 भी करना है, तो क्या 60 डिग्री मानने का मन कर जाएगा ना तुम्हारा, 60 डिग्री मानने का मन कर जाएगा ना तुम्हारा। हाँ, tan 60 का मतलब होता है √3, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, एक और एक कितना हो गया 2। कौन सा ऑप्शन 2 बना रहे तुम्हें पता है, cos 60 का मान है ना, cos 60 का मान बच्चे 1/2 होता है, sin 60 का मान है ना ये √3/2 होता है, sec 60 का मान है ना बच्चे ये 2 होता है, cot 60 का मान है ना बच्चे, cot 60 का मान है 1/√3 होता है। उत्तर ये बन गया। ये तो मैंने आपको लिख लिख के सारे मान बताए हैं, तुम थोड़ी पेपर में इतने लिखोगे भैया, तुम्हें तो मान पता लग गया कि सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी एक ही लैंग्वेज में ये बननी चाहिए। कई बार सवाल को डिफिकल्ट तरीके से आपने समझा, अब आप उन्हीं सवालों को आसान कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, अल्फा को जज करना है, अल्फा को बेटा अल्फा को जज करना है, क्या 45 डिग्री करोगे क्या, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि अल्फा/2 भी करना पड़ रहा है ना, अल्फा/2 करना पड़ रहा है ना, तो 22.5 के चक्कर में कहां उड़ते फिरोगे, 60 मान लो, 60 मान लोगे, 60 मान लोगे ना, 60 मानने की बात समझ लेना। अल्फा को अब 60 डिग्री पुट करना और देख के मुझे बताओ वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है क्या, आंसर क्या बन रहा है। दोस्तों आपसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलता हूं, अगली क्लास का मैटर चेक करके आता हूं, इतने आप ये सवाल ट्राई कीजिएगा। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स बच्चों, वेट कर रहा हूं मैं आपका भी।
हाँ जी दोस्तों, क्या बताइए, बात बन पाई बेटा? बात बन पाई? आपने सवाल में वैल्यू पुट करी बच्चे, आपने सवाल में वैल्यू पुट करी, आपने कहा जी हम वैल्यू पुट करेंगे साइन की 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। सवाल आपका बन गया cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री -1 गुणा में 2 माइनस tan 60 और साइन 120। जरा याद करो बच्चे, हमने काफी टाइम पहले कुछ सवाल आपको बताए थे, ये जो 90 से ज्यादा वाली वैल्यू होती है इनको जज करना बताया था। इनको बेटा जज करना बताया था ना, कैसे आप इन वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, कैसे इन बातों को समझते हैं। आपने कहा सर साइन 120 है, क्या मैं इसको साइन 90 + 30 लिख लूं? मैंने कहा जाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। साइन 90 + 30 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, पर ये cos 30 के इक्वल बन जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान बच्चे बच्चे को पता है, √3/2 होता है, यही होता है ना बच्चे। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान आपने कहा tan 60 का मान √3 होता है -1, 2 माइनस tan 60 का मान √3। cos 30 का मान जानते हो? cos 30 का मान √3/2 होता है, खत्म। इतने मान बेटा आपको याद होने चाहिए, इनकी वैल्यू आपको पता होने चाहिए। ये बनेगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 में से 1 गया, आधा बनेगा 1/2, 2 में से 1.5 गया, आधा बनेगा 1/4 बनना चाहिए। क्या 1/4 की बात आनी चाहिए क्या? हाँ, तो 1/4 कोई ऑप्शन में नहीं है, 1/4 तो बेटा ऑप्शन में बनना चाहिए किसी में। 1 मिनट रुक जाओ भैया, नोट्स चेक करवाने तो फिर। ये शीट क्या है ना बच्चों, अभी अभी बनी है तुरंत, ये शीट बेटा अभी अभी बनी है, तो इसका मुझे सवाल नंबर देखना। तो 17 नोटबुक कहाँ है रे भैया? 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल। टाइपिस्ट महोदय, आज तुम सही में पिटोगे यार, आज तुम सही में पिटोगे बच्चे, आज तुम सही में पिटोगे यार। ये दोस्तों हम आपसे इस सवाल के लिए माफी चाहते हैं। इधर मैंने उनको कॉट लिख कर दिया था, कॉट। आपको पता है ये जो शीट्स बनती हैं बच्चे, ये जो शीट्स बनती है ना, ये कैसे बनती है पता है आपको? आप जानते हैं ये शीट्स कैसे बनाता हूं मैं आपके लिए? ये मैं रोज डेली सारे सवाल लिखता हूं, अलग अलग कोई मेरे पास किताबें हैं, सब में से फिल्टर करता हूं कि इस टाइप के ये क्वेश्चन कहां कहां काम आएंगे। फिर वो सारे सवाल कॉपी में लिखता हूं, लिखकर उनका लिखता हूं सॉल्यूशन, फिर देता हूं टाइपिस्ट साहब को कि टाइप कर दो। फिर वो चीजों को एक एक बात देखकर समझ में आती है, फिर वो एक एक सवाल बनाते हैं। और देखो मैं कोई आपसे बेटा गलत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल एक एक सवाल बनाता हूं कि साहब ये सवाल इस प्रकार से ऐसे बनेगा, तो देते हैं। तो बेटा माफ कीजिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट था। अब मैं एक एक सवाल तुम्हें चेक करके बताऊंगा। अल्फा अगर मैंने 60 पुट किया तो सवाल ये बनेगा बच्चे cot 30 और tan 60 -1, -1 की बात है बेटा, 2 माइनस tan 60। ये साइन जो 120 है बच्चों, साइन जो 120 है, क्या मैं इसको cos 30 बोल दूं सीधा? cos 30 बोल दूं बेटा? चलिए बेटा, जीवन में एक चीज हो सकती है, या तो आपकी मैथ्स बढ़िया हो सकती है या राइटिंग, या तो आपकी मैथ्स बढ़िया होगी या राइटिंग। बेटा एक चीज ही हो सकती है। √3 गुणा √3 -1, 2 √3 गुणा cos 30 का मान शायद किसी बच्चे को याद होगा, यही आता है। नहीं देखो, जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है ना, वो सवाल फास्ट करता है, फास्ट करता है तो वो ऐसे ऐसे लिखता है तेज गति में, फिर राइटिंग के दिमाग में नहीं आता, फिर वो सवाल करने की स्पीड देखता है। 3 में से 1 गए 2, और 2 में से 1.5 गया, आधा, तो उत्तर 1 बनना चाहिए बेटा, 1। ये सवाल था, वहां कॉट कर लीजिएगा, वहां कॉट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको ये बताया दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई कि देखो 2 sec अल्फा, 2 sec अल्फा पे, 2 sec अल्फा पे क्या बनेगा? sec 60 का मान होता है 2, 2 गुणा 2 ये 4 बन गया, ये मेरा उत्तर सही नहीं है। साइन अल्फा का मतलब होता है √3/2, ये तो बेटा रूट में बनेगा। cos अल्फा का मान अगर मैं 2 cos अल्फा करता हूं, cos 60 का मान 1/2 होता है, ये चीज बेटा बन जाएगी सेटिस्फाइड, 10वीं बात बन नहीं पाएगी। उत्तर इस सवाल का सी बनेगा। क्या सी उत्तर किया क्या? वहां पे बेटा कॉट कर लेना, चिंता मत करो, कल तुम्हें इसकी मैं प्रैक्टिस की शीट दूंगा ना, उसमें ये सब गलतियां बेटा ठीक करवा के दूंगा, चिंता मत करो, उसमें ये सब करवा के दूंगा, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप जरा सोचना बच्चे, आप जरा सोचना, पहले जब मैंने आपको ये क्लास पढ़ाई थी, जब हमने सवाल साबित कर करके बात की थी बेटा, उनमें ये सवाल मैंने बताया था क्या आपको? जब हमने वो क्वेश्चंस को साबित करने वाली बात पढ़ी थी, याद है?
तो अपन ने ये सवाल वेरीफाई करके बताया था। कोसेक को लिखा था 1/sin, कॉट को लिखा था cos/sin, फिर वो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला आया था। वो सारी चीजों को डिटेल में आपको मैंने सॉल्व करके बताया था। आपने कहा जी हाँ सर बताया था। अब मैं कह रहा हूं भैया उतने लंबे पे मत जाओ। अगर ये चीज किसी चीज के इक्वल है तो फॉर्मूला बनना चाहिए। तो फॉर्मूला बनना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? थीटा एंगल पुट कर लेते हैं। आप मुझे बताओ थीटा एंगल क्या पुट करो? आप मुझे बताओ थीटा एंगल 90 कर लो। 45 क्यों करते हो भाई? 45 क्यों करते हो? आप 90 करो। चलो मैं आपको सारे करके बताऊंगा, ठीक है? देखो एक बात देख लेना बेटा, एक बात देख लेना, कॉट चल रहा है, कॉट चल रहा है, तो थीटा 0 डिग्री कभी मत लेना। थीटा 0 मत लेना बच्चे, क्योंकि कोसेक 0 पर भी इन्फिनाइट होता है, कॉट 0 पर भी इन्फिनाइट होता है। तो ये आपको वैल्यू कभी नहीं लेनी है, ये वैल्यू आपने कभी नहीं लेनी है। मैं चलो एक बार 90 से स्टार्ट कर रहा हूं, अलग अलग वैल्यूज पे सेटिस्फाइड करके बताऊंगा, अलग अलग वैल्यूज पे सेटिस्फाइड करके बताऊंगा। देखो कोसेक 90 का मान होता है 1, कॉट 90 का मान होता है बच्चे 0, और 1 का मतलब तो 1 लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 90 का मान होता है बच्चे 1, ये 0 और ये भी 1, -2 लिखा हुआ है। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, उत्तर 2 बनना चाहिए, उत्तर 2 बनना चाहिए। आपने कहा सर मेरे मन में आ रहा है मैं तो 45 डिग्री करूंगा, 45 डिग्री करूंगा। हाँ भैया आंसर मेंस में कर सकते हैं बेटा, मेंस में कौन सा आपको सवाल लिख के साबित करना होता है, वहां भी तो सवाल ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, वहां भी तो देना ऑब्जेक्टिव ही है। देखो 45 पे कुछ नहीं है, वैल्यू थोड़ी सी आपके लिए उटपटांग बन सकती है, √2 + 1 + 1, ये है बच्चों √2 -1 + 1, माइनस बनेगा 2√2, खत्म, एक से एक पॉइंट कट गया। ये दोस्तों बनेगा √2 + 2 और गुणा में है √2, माइनस है 2√2, √2 का 2 से गुणा करोगे, √2 से ये 2 बनेगा, इससे बनेगा 2√2, माइनस बनेगा 2√2, यहां से ये कट गया, उत्तर बनेगा 2, खत्म। 90 डिग्री पर भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 45 डिग्री पर भी सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको अगर फुर्सत मिले बाद में बेटा, मेरे पास तो टाइम कम है, तो आप इस चीज को ना 30 डिग्री पर भी ले लेना बेटा, वहां भी ये वेरीफाई करवाएगा 100%। 60 डिग्री कर लेना, वहां भी वेरीफाई करवाएगा। हर हाल में उत्तर 2 आएगा, हर हाल में उत्तर 2 आएगा, हर हाल में उत्तर 2 आएगा। बिल्कुल भैया, 90 डिग्री से ऑप्शन ए और डी सेम हो जा रहे हैं। एक बात वाजिब आपकी कि 90 डिग्री से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम हो जा रहे हैं। अगर आपने 90 डिग्री पे वेरीफाई किया तो ऑप्शन ए भी 2 बन रहा है, ऑप्शन डी भी 2 बन रहा है। तो ऐसे में आपको एक और एंगल लेके वेरीफाई कर लेना चाहिए, एक और एंगल लेके वेरीफाई कर लेना चाहिए। आपने 45 पे मान लिया। अच्छा, इस सवाल में मेरी एक बात को और समझो, मेरी एक बात को और समझो। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, हालांकि याद करना पुरानी क्लास में, एक्सपेरिमेंट वाली क्लास में ये मैंने साबित करके बता रखा है आपको, लेकिन अगर मैं इस चीज को 3, 4, 5 पे बताऊंगा तो क्या ये भी लागू होगा? क्या ये भी लागू होगा? हाँ बच्चे, 100% लागू होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको आने से रोक नहीं सकती। 5/3 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है बच्चे? 4/3 बनेगा प्लस 1, 5/3 माइनस 4/3 प्लस 1, 2 गुणा 5/3। ये आपका सवाल है बच्चों, ये आपका सवाल है। आपने कहा गुरुजी इनका एलसीएम बनेगा 3, यहां बनेगा 5 और 4 9 और 3 12, गुणा इनका भी एलसीएम बनेगा 3, ये बनेगा 5 में 4 गए 1 और 3 4, माइनस बनेगा 10/3, ये बनेगा 4, 16/3 माइनस 10/3, एलसीएम आ गया 3, 16 में से 10 घटाओगे 6/3, 6/3 का मतलब 2, उत्तर बनेगा ये वाला। अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके से सेटिस्फाइड करके बता रहा हूं चीजें, हर प्रकार से बता रहा हूं बेटा, कि आप ना ये समझ लो कि हमें अपने हिसाब से चीजें चूज करनी है। इन सवालों को बनाने के लिए जो तरीका कंफर्ट लगे, जो आसान लगे, उससे बनाइएगा, उससे काम कीजिएगा। विलेन भैया मेथड से पहले मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं बेटा सवाल। ये पुरानी शीट्स को रिवाइज करोगे ना तो ये सवाल तुम्हें मिलेगा पक्का। अच्छा जी, 2 sin A 1 + sin A अपॉन 1 + sin A + cos A। अब आपने कहा गुरुजी लंबे तरीके पे नहीं जाना भैया, आप वैल्यू को एज्यूम करने की कोशिश तो करो, आप वैल्यू को एज्यूम करने की कोशिश तो करो। क्या थीटा एंगल को 90 डिग्री पुट करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ बेटा, थीटा एंगल को 90 डिग्री पुट करोगे? मत करना, नहीं बेटा मत करना, मेरी बात सुनो, आप नियम मत भूलो। अगर मैं थीटा एंगल 90 पुट कर दूंगा तो तुम्हें पता है cos 90 का मतलब 0 होता है। क्या तुम्हें पता है cos 90 का मतलब 0 होता है? ये वाला ऑप्शन 0 बन जाएगा
इसका वैल्यू 1 बनेगी, ये वाला 0 बन जाएगा, उत्तर 1 बनेगा। तुम जजमेंट कर नहीं पाओगे ना बच्चे, तुम जजमेंट कर नहीं पाओगे ना कि उत्तर ए है या डी है, तुम उनमें से चीजों को बता नहीं पाओगे। आई बात समझ में? हाँ, तो मतलब ऑप्शंस पे भी नजर रखना, वैल्यू पुटिंग से सवाल आसान बन जाते हैं। आप वो वाली बात समझना जिससे आपका सवाल कंफर्टेबल रहे, जिससे आपकी बात इजी रहे। देखो सबसे बढ़िया मैं तो बताऊं क्या, जब तुम्हें लगे ना कि हम ऑप्शन में चीजों को बना नहीं पा रहे सर, हम ना 0 डिग्री पुट करने के बारे में सोच रहे थे, तो 0 डिग्री में दिक्कत हो गई, 90 डिग्री में दिक्कत हो गई, तो 45 ले लो, दिक्कत क्या आ रही है, 45 कर लो। 45 पे दिक्कत है बच्चे, 45 पे दोनों ये वाले ऑप्शन सेम हो जाएंगे, 45 पे ये दोनों ऑप्शन सेम बनेंगे, कॉस 45 और साइन 45 एक होता है। तो जब इस प्रकार वाली बात में फंस जाओ ना, तो भैया 3 4 5 तो कभी धोखा नहीं देगा, 3 4 5 तो कभी धोखा देगा ही नहीं, किसी भी हाल में आपसे तंग नहीं करेगा बच्चों। 3 4 5 में ये बात करें, 3 4 5 में लंब 4 करने पर हमेशा गलत हो जाए। किसने बोला तुमको, किसने बोला? ये ले मैं लंब 4 कर लेता हूं बस, ले भाई रवि गलत कर देना, मान जाऊंगा बात में। लंब को 4 कर लो भैया, गलत कैसे बन जाएगा, मतलब ही नहीं है गलत होने का यार, ट्रिग्नोमेट्री है भाई, मजाक थोड़ी है। 2 इंटू साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, 4/5। मैंने लंब को 4 किया, अभी गौर करना बात पे। 1 प्लस साइन ए का मतलब हो गया 4/5 अपॉन 1 प्लस ये 4/5 है और ये 3/5 है, ऐसा ही है क्या? राबी भैया बताओ एक बार, हाँ ये बात समझ में आ रही है? भाई साहब फोन क्लास के बाद में क्लास चल रही है अभी। ओके सर। आपने अगर इस बात को देखा, ये यहां से बनेगा 8/5 गुणा 5 और 4 9/5 बटा, इनका मैं एलसीएम लूंगा, बटे में 5 आएगा, तो ऊपर बनेगा 5 4 9 और 3 12। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 1 5 से 1 5 काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 काट दो, काट पीट के सारी लैंग्वेज का मतलब 6/5 आ गया, बोलो हाँ। 6 कहां आएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 4 दूनी 8/5, अच्छा उत्तर बोल रहे हो ना बेटा? हाँ उत्तर 6/5 ही आएगा, 3 दूनी 6, 6/5 आएगा, उत्तर 6/5 कर दिया, सही। अब देखो कौन सा ऑप्शन तुमको 6/5 बता रहा है, कौन सा ऑप्शन 6/5 बता रहा है? 1 माइनस साइन का मतलब 4/5 गुणा 3/5, ये बन रहा है भाई साहब ये वाला ऑप्शन। एलसीएम आ गया 5, ये 5 माइनस 12, ये तो नेगेटिव चला गया, ये तो नेगेटिव चला गया। ये बी ऑप्शन देखो, 1 प्लस साइन ए 4/5 माइनस 3/5, एलसीएम आ गया 5, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए, 6/5 वेरीफाइड हो गया, यही बनेगा, वेरीफाइड हो गया, यही बनेगा। और तरीका बेटा इसको चेक कर लो, नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है बेटा, बनने की बात ही नहीं है। 1 प्लस 3/5 माइनस 4/5, एलसीएम आएगा 5, 5 और 3 8, ये 4/5 बनेगा, पॉसिबल नहीं है बेटा। और यहां से संख्या बहुत बड़ी आएगी, संभव नहीं है, उत्तर केवल बी बनेगा। राबी भैया मैंने परपेंडिकुलर 4 लिया था, फिर भी सही है, तुम 3 लेना फिर भी सही बनेगा। हाँ गलती होने का एक ही चांस होता है कि तुम कहीं कहीं 4 मान लो, कहीं कहीं 3 मान लो, एक ही सवाल में, एक ही सवाल में तुम कहीं कहीं मान लो भी, इस साइन वाले पे तो 4 मान रहे हो, इस वाले पे 3 मान रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। आई बात समझ में? बेटा देखो ऐसा है, मैंने तुमको बताई थी बात ये कि 3 4 5 का यूज तब करते हैं, 3 4 5 का यूज तब करते हैं जब हम थीटा एंगल एज्यूम नहीं कर पा रहे। पहले काम तो बात को थीटा ही पुट करना है बच्चे, आपको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे थीटा ही लेके चलना है। लेकिन बाय चांस अगर थीटा पे कोई बात नहीं बन पाती, थीटा माइंड में क्लिक नहीं हो पाता, तब ये सेकंड ऑप्शन है बच्चे आपके लिए। तीन चार पांच को लेकर तब पुट करना जब चीजें आपको लगे कि मैं थीटा पुट नहीं कर पा रहा। थीटा अगर आपको ऑप्शन सेम बना रहा है, 90 डिग्री पे दिक्कत आ रही है, तब ये तरीका लगाया जाता है बच्चों, तब ये बातें आपको लगाई जाती है। बेटा 30-60 कर लो, अगर थीटा वैसे मानने में आपको दिक्कत आ रही है बेटा, तो अपेक्षा 30-60 कर लो बेटा। आप या 30 करो या 60 करो, क्या होता है ना, साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, तो 45 वाले केस में दोनों बिगड़ जाएंगे। आप थीटा पुट कर लेना 30 या 60 कर लेना, बात एक ही है, बात एक ही है। अरे नीलेश मेरे भाई, ओ मेरे भाई, 90 डिग्री पे cos 90 का मतलब 0 बन जाता है, cos 90 0 बन जाए तो ये वाली बात भी 0 और ये वाली बात भी 0, इसका मतलब भी 1, इसका मतलब भी 1, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा भाई, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर ऊपर वाली बात के जुगाड़ बनते तो सवाल बन नहीं पाएगा भाई। थीटा एंगल ऐसा पुट करना चाहिए जिससे वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड बने, जिससे सवाल आपका ठीक बने।
ये मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग केस में वैल्यू को पुट करना बेटा, अलग अलग सिचुएशन में वैल्यू को पुट करना। कॉस, अब सुनो ध्यान से बेटा, गौर से सुनना, बिल्कुल गौर से बता रहा हूं चीज तुम्हें। पहली बात बताओ, थीटा इस सवाल में जीरो तो कभी सोचना ही मत। जीरो क्यों नहीं सोचना? क्योंकि साइन 0/0 बन जाएगा बेटा, साइन 0/0 बन जाएगा, बटा में 0 कभी नहीं बनाना, कभी मत करना ये काम। आपने कहा 90, अरे 90 पे ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड, कैसे करोगे? अनडिफाइंड की चीजें बन जाएंगी बेटा, अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड में चीजों को जजमेंट नहीं कर पाओगे, चीजों को समझ नहीं पाओगे, मामला बन नहीं पाएगा, कहानी हो नहीं पाएगी। समझ रहे बात? ऑप्शंस पे साथ साथ नजर रखना बेटा। आपने कहा सर अगर मैं इस सवाल में थीटा 60 डिग्री मान लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मान लो बेटा, मैं आपकी बात से राजी हूं, मान लो बेटा। देखो मैंने आपको बताया 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक 60 का मान होता है बच्चे 2/√3 का होल स्क्वायर -1, और ये आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, डिपेंड करता है सवाल के लेवल पे। 3/2 का स्क्वायर करूंगा 9/4 बनेगा, प्लस 3/4 बनेगा बटा ये 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1, 1/3 निकलकर आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ा फास्ट करने की कोशिश किया करो, एक एक स्टेप लिखा मत करो ऐसे कि ये 4/3 माइनस 1, एलसीएम 3 आ गया, 4 में से 3 गए 1, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जमाना गया। ऊपर वाले का मतलब देखो, इनका एलसीएम 4 आ जाएगा ना, ऊपर वाले का एलसीएम 4 आ जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 12 उत्तर बनना चाहिए। थीटा 60 रखने पर 12 उत्तर बनना चाहिए। मेरे को लग रहा है ये बनाएगा सी। सेक 60 का मान 2 होता है, 1 + 2, ये 4 × 3 बन गया 12, इसने कर दिया सेटिस्फाइड, उत्तर ये बनेगा बेटा, हो गया। ये वैल्यू पुटिंग के सवाल चल रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से सवाल हमने जज किया। अगर बेटा 3, 4, 5 पे बात करोगे तो भी सवाल बनेगा, 3, 4, 5 पे लगेगा तो भी पॉइंट इजी बनेगा, तो भी सवाल बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, बेटा, बार बार समझा रहा हूं कि 3, 4, 5 तब यूज करना जब थीटा आप एज्यूम ना कर पाए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मानने में दिक्कत हो रही हो ना, तो लास्ट हथियार है बच्चे, वो एंड वाली चीज है, उसको स्टार्टिंग में मत लेके आना, चिंता बहुत हो जाएगी उससे तुम्हें। आपने कहा हमें तो दिखता नहीं है, अरे देखना चाहिए तुम्हें, हमें 12 बनाना है, 12 है ना, 12 बड़ी संख्या होती है। cos थीटा का मतलब होता है, cos 60 का मतलब होता है 1/2, इससे ये कटेगा तो यहां पर तो 12 बन नहीं पाएगा है, 1 + ये 12 बन नहीं पाएगा, और ये ऑलरेडी उसको 1/2 करेगा, इसका मान तो 24 बन नहीं पाएगा। सेक का मान 2 और इसका मतलब सेक का मान 5 तो कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए मेरे को दिखा कि ऑप्शन सी आएगा। जब कई बार तुम्हें ऑप्शन दिखे ना, कई बार तुम्हें चीजें बनेंगी, तुम्हें दिखने लगेगा कि उत्तर कहां बनना चाहिए। कह रहे आपको कैसे लगा, हमें तो दिखता नहीं है। तुम भैया मामरागिरी के बादाम खाया करो अमन, फिर तुम्हें दिखा करेगा। मामरागिरी के बादाम खाया करो, 3500 रुपए किलो आएंगे बेटा, उन्हें खाया करो, तब दिखने लगेगा कहां कहां चलता है। सीधी सी बात है, 45 पुट कर दें, बिना सोचे समझे, बिना परेशान हुए, बिना पैनिक हुए 45 पुट कर दें। हाँ, 1/2 बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा, और ये 1/2 बन जाएगा, बस। आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान हो गया, 3/2 और आधा, 2, 2 और 1, 3 आंसर बन गया, हो गया। इतना ही सवाल है, इतना ही सवाल है बेटा, इतना ही सवाल है। अरे चेरी हो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है, टेन और कोट सेम हो जाएगा तो हो जाने देना। अरे नालायक, मैं ये कह रहा हूं ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। अभी इनको ये समझ नहीं आया कि ऑप्शन देखना है कि सवाल देखना है। अबे नालायक, एक ऑप्शन होता 10-45, एक होता कोट 45, तो मैं 45 नहीं मानता, क्योंकि सेम नहीं हो जाए कहीं। सवाल में तो 50 बार आए, क्या फर्क पड़ता है। अबे यार, वैसे देखो तुम लोग तेज बालक हो, तुमने अभी वैल्यू पुटिंग सीख लिया, तो वैल्यू पुटिंग करने का ही मन करता है। इस सवाल को देखकर किसी बच्चे के मन में कंसेप्ट नहीं आया। आप जानते हो 1/कोटेक, कोट का मतलब होता है कोसेक, इसका मतलब होता है कोसेक। 1/कोसेक का मतलब होता है, 1/कोसेक का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1/10, 1 + 10 का मतलब होता है सेक, ये बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 इनमें से कॉमन आएगा, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, मतलब इससे भी वेरीफाई करोगे 3 ही आंसर आएगा।
इससे भी वेरीफाई करोगे 3 ही आंसर आएगा ना। वैल्यू पुटिंग से भी इजी है बेटा, वैल्यू पुटिंग से इजी है। 10 कॉट के मामले में 45 डिग्री इज द रामबाण इलाज। पैंतालीस डिग्री अगर मैं पुट करने की बात कर रहा हूं बेटा, तो 4/2 प्लस 1/2 प्लस 3 गुणा 1/2 बनेगा। आप कहना सर 2 आधा और 1.5, 4 उत्तर बनेगा 4। कितनी देर का सवाल है, कितनी देर का सवाल है ये? 10 सेकंड का। एसएससी के पेपर में आएगा दोस्त, एसएससी के पेपर में आएगा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा, तो डायरेक्ट टिक करके आइएगा, खुश हो जाओगे। चलिए बेटा श्रेया को छोड़ो, मेरी बात सुनो बेटा, ये ज्यादा काम आएगी, इस पे ध्यान दो, पेपर में ये ज्यादा काम आएगी बेटा। 9 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इस सवाल में आपको एंगल क्या मानना चाहिए बेटा? बताओ इस सवाल में क्या एंगल पुट करने का विचार आना चाहिए मन में? अरे बोलो बोलो बोलो, तुरंत मन में बात दौड़नी चाहिए। बच्चे कह रहे 45, बहुत बढ़िया। क्यों, आखिर 45 ही मन में क्यों आया? आप कहोगे सर क्योंकि 0 डिग्री पे तो कोसेक बनता है अनडिफाइंड, 90 डिग्री पे tan वो बनता है, तो ना 0 मान सकते ना 10 मान सकते, हमें तो पता ही नहीं क्या माने। तो भैया 45 है ना मददगार, जीवन का सहारा तुम्हारे पास है ना। 4 गुणा cos 45, ये वाली बात बन गई, 5/2 बन गया, ये बन गया 4.5 और 2.5, 7, 7 और 2, 9 आंसर आ गया बच्चे। 23 नंबर सवाल तक की बात में आपने कहा जी दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है सर, हम सवाल को महसूस कर पा रहे हैं कि थीटा क्या पुट करना चाहिए, थीटा क्या लगाना चाहिए। साइन को से बनना तो है ही ना। आइडेंटिटी जो मैंने आपको अब तक सिखाई है बेटा, 16 क्लास में तुमको पढ़ाई है मैंने आइडेंटिटीज, कोई मास्टर नहीं पढ़ाता होगा बेटा। 16 क्लास में बताया कि कैसे इनका यूज करना है। अब बच्चे के मन में सब चीजें होगी मलाई की, सब पता लग गया कि कब कैसे क्या करना है। व्हाट इज कॉल्ड त्रिकोणमिति, आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आने लगा। चलिएगा एक और सवाल की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। सोचा था इसकी पीडीएफ आपको आज दे दूंगा, पर पीडीएफ में गलतियां हैं, आज नहीं दूंगा कल दूंगा बेटा ना। और इसके जो बाकी के सवाल होंगे ना, जो बाद में ट्राई करोगे आप, देखना बेटा अगर कोई गलती बाई चांस लगे तो चिंता मत करना। वैल्यू पुट कर दी आपने, वैल्यू पुट कर दी बेटा? क्या बताओ क्या वैल्यू पुट करी, क्या वैल्यू पुट करी? 45 बेटा, 45 क्यों कर ली? ये 90 वाला कौन है, ये 90 मानने वाला कौन है? अरे cos 90 का मतलब 0 होता है रे नालायक, cos 90 का मतलब 0 होता है। cos जब भी बटा में दिखे तो कभी 90 मत मान लेना, गोली मार देंगे तुम्हें हम। थीटा मान लो 0 डिग्री है, थीटा मान लो 0 डिग्री। ये 0 वाले कौन कौन थे? बहुत बढ़िया, 0 मानने वाले बच्चों आपका स्वागत है। sec 0 का मतलब होता है 1, sin 0 का मतलब होता है 0 1, cos 0 का मतलब ये कहानी सारी 0 हो गई, हटाओ। tan 0 का मतलब 0 होता है, कहानी बच गई, हटाओ। 1 गुणा 1 माइनस 0, उत्तर आ गया 1। क्या एक आंसर आया? एक आंसर आया आपका। क्या कर दिया मैंने? और माफ कीजिएगा, माफ कीजिए दोस्त, माफ कीजिए, हमने 0 लिया है ना, 0 बेटा, माफ कीजिए 0 लिया ना, तो cos 0 का मतलब भी 1, cos 0 का मतलब भी 1 होगा, माफ करना दोस्त। 1 और 1 2, उत्तर 2 बनेगा, 2 बेटा 2, सॉरी माफ कीजिएगा। cos 0 का मतलब भी 1 होता है। नहीं होगी बेटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बस केवल एक यही सवाल है जो ट्रिपलेट से नहीं होगा, बाकी सारे बन जाएंगे, ठीक है। और टोटल बेटा त्रिकोणमिति में सवाल बनते हैं करीब करीब 7880। 7880 में से इस सवाल के अलावा 7879 क्वेश्चन है वो ट्रिपलेट से बनते हैं, बस यही नहीं बनता एक, बस इसी में दिक्कत है बेटा, कृपा यही अटकी पड़ी है, तुमने ठीक कैच कर लिया। हर सवाल पे वेरिफिकेशन चाहिए, अरे भैया इसमें अगर तुम 3 4 5 लगाओगे ना, 3 4 5 लगाओगे तो कहानी बहुत लंबी चौड़ी बन जाएगी। आपको मैं ये कह रहा हूं तुम एक चीज के आदी मत बनो, एक चीज के एडिक्टेड नहीं बनना चाहिए। आपको हमेशा 3 4 5 लगाना है क्या? नहीं, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी नीड पड़ेगी तब लगाएंगे। जब थीटा एंगल समझ में नहीं आए, जब थीटा एंगल जजमेंट नहीं हो पाए, हम थीटा के बारे में काम नहीं कर पाए, तब जाकर ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर इस बात पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। और जो बच्चे इतनी बात को समझ गए कि इधर वाला पॉट, इधर वाला भाग उन्होंने
मतलब उन लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं जो इस सवाल को देखकर ये भी महसूस कर रहे हैं, जो ये भी महसूस कर रहे हैं ना कि सर ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ये कट जाएगा तो सर ये बनेगा 2 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये बनेगा 2 सेक थीटा। ऐसी बातों को भी अगर आप समझ पाओगे तो भी बेटा बहुत बेहतरीन टास्क है, तो भी बहुत शानदार चीज है बेटा। एंगल तो पुट करना सीख लो बेटा, टेबल याद कर लेना। अगर टेबल याद नहीं है फिर दिक्कत ज्यादा है बच्चे, अगर टेबल याद नहीं है फिर दिक्कत ज्यादा है, फिर तो काम में गड़बड़ है बच्चे। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा को कौन सा एंगल सेटिस्फाइड करवाएगा? अरे 90 तो कभी लेना ही नहीं है, cos 90 जीरो होता है। आपने 60 एंगल लेकर देखा, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, cos 60 का मतलब 1/2, डन, इट सेटिस्फाइड, मामला हो गया क्लियर। कितना आसान था ये। तीस सवाल तक अपन कर पाएंगे आज। जरा मुझे इतना बता दो, अगर ये चीज किसी एक चीज के बराबर है तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, अगर ये चीज किसी एक चीज के इक्वल है तो ये कोई एक फॉर्मूला है, ये कोई एक फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है तो हर वैल्यू पे सेटिस्फाइड करेगा। क्या मुझे बताइए, थीटा एंगल को जीरो मान लें अपन, क्योंकि सेक जीरो का मतलब एक होता है, सेक जीरो का मतलब एक होता है, एक माइनस साइन जीरो का मतलब जीरो होता है, टेन जीरो का मतलब जीरो होता है। अरे वाह वाह, उत्तर एक आ गया। बताओ काहे इस सवाल में साइन कोस में बदलने बैठेंगे भैया? कौन इतना काम करेगा, कौन इतना काम करेगा? ये सब क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट ये सवाल ऐसा करेंगे। पेपर में जाने वाले बच्चे को बेसिक कंसेप्ट सारे आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग की बात आनी चाहिए। टेन और कॉट दिख रहा है सवाल में, कुछ और नहीं दिख रहा। थीटा 45 डिग्री पद पुट करना चाहिए क्या? अंशुल कह रहे हैं ऐसा भी होता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा ही होता है। 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। अगर पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो लगभग 40 से 45% क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से इजीली बन जाते हैं। 40 से 45% बचा क्वेश्चन है ना, वो वैल्यू पुटिंग से इजीली बन जाते हैं। मजा तो बाकी के 50% सवालों में आता है जहां पे कहानी बनती है बढ़िया लेवल की। याद करना पुरानी क्लास को, ये मैंने पढ़ाया क्लास में, ये सवाल हमने क्लास में किया है, 100% किया है। पुरानी क्लास को देखोगे तो ये सवाल तुम्हें नजर आएगा, इसके बारे में बताया हुआ तुम्हें। थीटा एंगल क्या पुट करें? 0 डिग्री मत पुट करना बेटा, 0 डिग्री मत पुट करना, 90 डिग्री मत पुट करना, 0 डिग्री मत पुट करना और 90 डिग्री मत पुट करना। तो 0 और 90 नहीं है तो 45 कर ले सकते। 0 और 90 करने का मन नहीं कर रहा तो 45 कर लो, 45 तो काम आएगा ना बच्चे। 1 + 1 - √2। अरे वाह, अरे वाह बरखुरदार, गणित इतनी इजी है। हाँ, 2 - √2, 2 + √2। लोग कहते हैं गुरुजी a + b, a - b दिख रहा है, तो मैं कहता हूं a² - b² क्यों नहीं कर लेते? 4 - 2 = 2। हमें कहा इजी बना दिया, ये तो होता ही इजी है भैया। मैथ्स होती ही आसान है बेटा, मैथ्स होती ही इजी है। मैथ से आसान सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है बेटा, मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ लो, किसी किताब में पढ़ लो बेटा, आइडेंटिटी सेम होती है हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हर एक बंदा उसको एक ही बताएगा, दो कोई नहीं बता सकता। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या बताइए 45 डिग्री मानोगे, दिक्कत थोड़ी है बेटा। 90 डिग्री और 0 डिग्री पुट मत करना। तुम्हें सवाल में 10 कोट दिख रहे हैं ना, 10 कोट दिख रहे हैं ना, 0 मत मान लेना। अरे भैया 0 मत मान लेना नालायक। टेन थीटा 0 डिग्री पे गड़बड़ करता है, 0 डिग्री पे बेटा गड़बड़ करता है। ये वाला मामला आपको ध्यान रखना, ये कभी भी बात में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक आपके बेटा कोर्स में सैटरडे की क्लास प्लान है ना, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास बेटा सैटरडे की प्लान है ना? हाँ तो बेटा वो शायद क्लास नहीं होगी सैटरडे को। सैटरडे को बेटा मुझे शायद आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, शायद। मैं देखता हूँ क्लास है क्या। हाँ भैया 8 तारीख को है क्लास, तो इसे बेटा हम करेंगे 9 तारीख को ना। जो 8 तारीख वाली क्लास है 99% श्योरिटी है कि मैं उसे 9 तारीख को लूंगा। 8 का आपका ऑफ रहेगा, संडे को क्लास लगवा देंगे बेटा। पेपर है भाई, लेकिन 8 तारीख को कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है इसलिए। थीटा एंगल सवाल में पुट करेंगे 45 डिग्री, √2 - 1/√2।
यहां भी ऐसा ही बनेगा क्या, √2 माइनस 1/√2 और यहां 1+1। आप कहोगे हाँ सर, ये बन गया √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर और ये गुणा में 2 बन गया। बोलो सही है? ये इतना सब काहे करते हो, इतना सब काहे करते हो, वैसे ही कर लो ना यार। इसमें से एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 1/√2, इसका मतलब बनेगा 1/√2 गुणा में 2, 1/2 गुणा 2 उत्तर बनेगा 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। टाइम तो सेम होगा सर, टाइम सेम होगा, बस 1 मिनट बाकी है सर। सवाल नंबर 30, sin थीटा इज इक्वल टू m² प्लस 2mn अपॉन m² प्लस 2mn प्लस 2n², देन tan थीटा आपको ज्ञात करना है। बेटा एक सवाल में आपके पास दो आइडेंटिटीज हैं, m है, n है और sin थीटा है। वैल्यू केवल एक दी गई है, sin थीटा को कुछ मान लीजिएगा बेटा, ये m और n को कुछ मान लो, तुम्हारा मन करे वो मान लो, तुम्हारा जो मन करे वो मान लो। लाइक मान लो मैंने मान लिया m को 1 और n को 2। आपने कहा आ जाओ अंदर ही आ जाओ ना, बुला रहे m और n इक्वल आने चाहिए बेटा, m और n आने चाहिए बराबर। m और n इक्वल क्यों नहीं मानोगे बेटा, इक्वल मानने पे यहां 0 बन जाएगा, तो 0 कभी नहीं बनाना, बी केयरफुल, 0 नहीं बनना चाहिए मेरे दोस्त। m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और ट्राई कर लेना बेटा क्या उत्तर बनना चाहिए। साइन थीटा बराबर 1 + 4 बटा 1 + 2mn यानी कि 4 + 8, 5/13 बन गया, 5/13 और 5/13 देखते ही बच्चों के मन में जो स्माइल आती है वो क्या बताऊं तुम्हें, ये 12 बन गया। tan थीटा शुड बी 5/12। बेटा जिस ऑप्शन से उत्तर 5/12 आ जाए वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को एक्सपेरिमेंट कर लेना, ट्राई कर लेना, अगर बात बन जाएगी अगली क्लास में रिपीट करूंगा बेटा। आज समय पूरा हो चुका है, कुछ जल्दी है, अगली क्लास में इसे रिपीट करूंगा। 29 नंबर तक के सवाल आप एक बार और ट्राई कर लेना, 30वां सवाल रह जाएगा तो चर्चा करेंगे बेटा कल। आज इतना ही दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।